हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन पढ़ेंगे साहूकार का बटुआ। साहूकार कौन होता है बच्चों? गांव में जो धनी लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उनको हम साहूकार बोलते हैं। और बटुआ मतलब पर्स, जिसमें हम पैसे रखते हैं। तो यहाँ पर एक साहूकार के पर्स की कहानी है कि एक गांव में साहूकार का बटुआ खो गया था। मतलब एक बार एक ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया था। जो एक गांव में रहता था साहूकार, उसका पर्स खो गया। तो उसने घोषणा कराई। घोषणा मतलब अनाउंसमेंट कराया कि जो भी उसका बटुआ लौटाएगा उसे 100 रुपये का इनाम दे दिया जाएगा। बटुआ एक गरीब किसान के हाथ लग गया। एक किसान था जो बहुत गरीब था, उसको वो पर्स मिल गया था। तो उसमें 1000 रुपये थे। तो किसान बहुत ज़्यादा ईमानदार था, तो उसने साहूकार के पास जाकर वो पर्स उसे लौटा दिया। अब साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने तो उसमें पूरे 1000 रुपये थे। अब किसान को इनाम के 100 रुपये देने में साहूकार आगा पीछा करने लगा। आगा पीछा मतलब उसको आनाकानी करने लगा, टाला मटोली करने लगा। तो उसने किसान से कहा कि वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले, इनाम की रकम तुमने पहले ही निकाल ली। ऐसा साहूकार ने उस गरीब किसान से कहा, ईमानदार किसान जो था उससे कहा। तो ये सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि उसने तो इतनी ईमानदारी से उसका बटुआ उसको ला कर दिया और वो ऐसे झूठ बोल रहा है। तो उसने साहूकार से पूछा कि सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हो? तो साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस बटुए में 1100 रुपये थे। ऐसा साहूकार ने उसको झूठ बोल दिया, पर अब इसमें केवल 1000 रुपये ही है। इसका अर्थ यह हुआ कि इनाम के 100 रुपये तुमने इसमें से पहले ही निकाल लिए। तो किसान ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे बटुए में से एक पैसा भी नहीं निकाला। चलो सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच कौन होता है? जो गांव में क्या होता है कि एक ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो किसी भी लड़ाई झगड़े में या किसी भी मसले में वो फैसला सुनाते हैं, और उनका जो फैसला होता है वो सबको मानना पड़ता है। तो वहाँ पर उसने सरपंच के पास चलने की बात की, तो वहीं फैसला हो जाएगा। फिर वो दोनों लोग सरपंच के पास गए, जो गाँव का मुखिया होता है। तो सरपंच ने उन दोनों की बातें सुनी और उन्हें ये समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी। एकदम से वो समझ गए कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। क्योंकि सरपंच ने साहूकार से पूछा कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आपके बटुए में 1100 रुपये थे? तो साहूकार ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पूरा यकीन है। यकीन मतलब भरोसा है। तो सरपंच ने जवाब दिया, तो फिर तो ये बटुआ आपका है ही नहीं। और सरपंच ने बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। तो इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। सच बोलने की प्रेरणा मिली इस लेसन को पढ़ने से हमें कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। क्योंकि जैसे साहूकार ने झूठ बोला लालच में, तो उसका नुकसान हुआ, उसे उसके 1000 रुपये भी गंवाने पड़े। तो ईमानदारी से हमें हमेशा अपना काम करना चाहिए। ईमानदारी सबसे बड़ा गुण होता है। ये बहुत समझना ज़रूरी है। इस कहानी को पढ़ने से हमें ये बात समझ में आई कि ईमानदार रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बच्चों, अब हम इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न हैं। बटुआ किसका खो गया था? बटुआ साहूकार का खो गया था। साहूकार का। किसान कैसा आदमी था? किसान बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी था। न्याय के लिए साहूकार और किसान किसके पास गए थे? सरपंच के पास गए थे। तो इस तरह से आप इन प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ सही विकल्प चुनने के प्रश्न हैं। साहूकार था। साहूकार कौन था? साहूकार ग्रामीण साहूकार था, गांव में रहने वाला साहूकार था। साहूकार का खो गया था। क्या खो गया था? साहूकार का बटुआ खो गया था। बटुआ लौटाने वाले को साहूकार ने कितने रुपये इनाम में देने की घोषणा की थी? 1000 रुपये देने की घोषणा की थी। इसी तरह से साहूकार आनाकानी कर रहा था। किस चीज़ की आनाकानी कर रहा था? कि इनाम देने में आनाकानी कर रहा था। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से हमने इसके कुछ ऑप्शंस वाले क्वेश्चन के आंसर दिए। अब हम यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको करते हैं। साहूकार ने बटुआ खोलकर क्या गिने थे?
रुपये गिने थे। वे दोनों किसके पास रह गए थे? वे दोनों डैश के पास गए। किसके पास गए? सरपंच के पास गए। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि साहूकार क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। सरपंच ने बटुआ उस गरीब डैश को दे दिया। किसको दे दिया था? गरीब किसान को दे दिया था। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इस कहानी में हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सबसे अच्छा गुण होता है। थैंक यू।